हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ उसका टॉपिक आपने देखा होगा कि क्या उन्हें भी आपकी कमी खलती है, क्या वो भी आपको लेकर दुखी होते हैं, क्या वो भी सैड होते हैं आपको लेकर, जिनके लिए आप दिन भर परेशान रहते हैं, दिन भर आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं, दिन भर आप वेट करते हैं, अपने पार्टनर के मैसेजेस का वेट करते हैं, उनके लिए मैनिफेस्ट करते हैं, उनके लिए दुआएं मांगते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। तो क्या वो भी आपको लेकर इतना सोचते हैं? क्या उन्हें फ़र्क पड़ता है आपके रिलेशनशिप को लेकर? सो ये जानने की आज मैं कोशिश करूँगी। कलेक्टिव रीडिंग है। जो बातें, जो सिचुएशन आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो उन्हें ही रखिए। जो बातें आपको लगे कि ये आपके सिचुएशन से फ़िट नहीं बैठ रही हैं तो उसे ज़बरदस्ती फ़िट ना करें। यूट्यूब पे कलेक्टिव एनर्जीज़ होती हैं। ज़्यादातर लोगों की जो एनर्जीज़ होंगी वही पिक होंगी, फ्यू ऑफ यू, कुछ लोगों को छोड़कर। तो देखते हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें। क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स को मेरे व्यूवर्स की कमी खलती है? क्या उन्हें आपकी कमी खलती है? क्या वो आपको लेकर सोचते हैं? क्या वो आपको मिस करते हैं? प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पेज ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। क्या कमी खलती है आपके पार्टनर्स को आपकी? क्या उन्हें फ़र्क पड़ता है आपके लिए? वो परेशान होते हैं? प्लीज़ गाइड करें। क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स भी उनके लिए परेशान होते हैं? यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है, द एम्प्रेस, टेम्परेंस, एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए जो फीलिंग्स रखते हैं, आपके लिए जो इमोशंस रखते हैं, आपके लिए जो लव है, वो आपसे छुपाते हैं। मतलब आपको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आपसे बताते नहीं हैं, अपने अंदर अपने दिल में छुपा के रखते हैं। किसी का डर है, किसी का फ़ियर है उनके अंदर, या तो फैमिली का फ़ियर है, या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, या तो ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे डिस्टेंस बनाने के बावजूद वो आपको स्पाई करते हैं, आप पे नज़र रखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कहीं आप इनको छोड़कर किसी और के साथ मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो, क्या आप इन्हें हर्ट या धोखा तो नहीं दे रहे हो। मतलब इनकी नज़र आप पे रहती है, बट ये आपको शो नहीं करते हैं, ये आपको बताते नहीं हैं कि ये आपके बारे में इतना सोचते हैं। क्लैरिफाई करेंगे हम कुछ कार्ड्स को। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी में 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ओके। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये आपके साथ अगर एंडिंग कर चुके हैं, या आपको थर्ड पार्टी में डाल चुके हैं, अपने थर्ड पार्टी में जा चुके हैं, आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ऐसा नहीं है। इनकी विश से नहीं हुआ है ये सब। कुछ ना कुछ इनका कर्मा था, कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशंस थी जिसकी वजह से इन्होंने ये सब किया, और उसका कर्मा भी ये फेस कर रहे हैं। जो इन्होंने किया है उसका कर्मा भी इन्हें मिल रहा है। कार्मिक सिचुएशंस में इंसान खुद नहीं जाता है, डेस्टिनी भगवान लिखते हैं, तो जो भाग्य में लिखा है वो होता ही है। तो यहाँ पर ये आपसे भागते हैं, आपसे डिस्टेंस बनाते हैं। रीज़न ये नहीं है कि ये आपसे लव नहीं करते, रीज़न ये है कि इनके कर्मा इनको खींचते हैं, ठीक है। इनके विश के विपरीत ये एक्ट करते हैं। क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ सोर्ड्स को। क्यों आया है पेज ऑफ सोर्ड्स?
काफ़ी पुराना आप दोनों का रिलेशनशिप हो सकता है। ये आप पे नज़र रखते हैं और जैसे ही इन्हें लगता है कि नहीं अब तो कुछ ज़्यादा हो रहा है, वैसे ही ये रिटर्न आ जाते हैं। नो कांटेक्ट से कांटेक्ट सिचुएशन हो जाती है। ये आपको एक एनर्जी दे देते हैं कि नहीं नहीं मैं हूँ और उसके बाद भले ये वापस चले जाएं, लेकिन आपको ये मूव ऑन भी नहीं करने देते। ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। फैमिली का कार्ड क्यों आया है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? क्यों आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स? डेविल का कार्ड आ रहा था ये वाला। इनकी फैमिली इनकी कार्मिक हो सकती है। देखिए, ये आपसे लव बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप ही के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ये स्लीपलेस नाइट है। एक तरह से कहा जाए तो सफ़रिंग इन साइलेंस का कार्ड है। ये आपसे डिस्टेंस में रहकर आपके लिए रोते हैं, आपके लिए तड़पते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। फिर भी ये अपनी एटीट्यूड में रहते हैं, आपको शो ऑफ़ नहीं करते हैं कि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशंस। ये आपको ये नहीं दिखाना चाहते कि ये बहुत लाचार फील कर रहे हैं कि ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, या इनके में इतनी पावर नहीं है कि ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। इससे बेटर है कि ये अपने आप को आपसे दूर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये खुश नहीं है। ये जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आई है, ये पछतावा है इन्हें, गिल्ट है इन्हें। कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं, इसीलिए बॉटम में डेविल का कार्ड है। इनकी खुद की गलतियां हो सकती हैं, खुद से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना वाली एनर्जी हो सकती है। प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है? कौन है एम्प्रेस? थर्ड पार्टी जहां ये स्टक हैं, प्लस काम, बच्चे या पेरेंट्स। तो एम्प्रेस के कई मीनिंग्स हैं यहाँ पर। कुछ लोगों के लाइफ में आपके पार्टनर स्टक हैं किसी सिचुएशन में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में। कुछ लोगों के पार्टनर अगर मैरिड हैं तो बच्चों की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या मनी स्टेबिलिटी की वजह से स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में फंस चुके हैं, किसी तरह के कार्मिक सिचुएशंस में फंस चुके हैं, जिसकी वजह से ये चाहते हुए भी नहीं निकल पा रहे हैं उस एनर्जी से। तो ये सारी सिचुएशंस हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जो कुछ भी किया आपके साथ, अगर उन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, आपको ब्लॉक करा है, ऑब्वियसली ब्लॉक इंसान क्यों करता है? जब इंसान को लगता है कि नहीं मैं इन्हें हर्ट नहीं कर सकता बट इनसे दूर हो सकता हूँ, तब इंसान ब्लॉक कर देता है, ठीक है? या बहुत ज़्यादा गुस्से में ब्लॉक करता है। गुस्सा कब आता है? जब आपके ट्रस्ट इश्यूज़ हों, या जब आपको लगे कि इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इंसान भागता है। तो ये भागने की एनर्जी इनकी है। क्यों? क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील करते हैं। ये आपको गुस्सा नहीं कर आप पे गुस्सा नहीं कर सकते, आपको बैड वर्ड्स नहीं बोलना चाहते। इससे अच्छा है कि ये आपसे डिस्टेंस बना लेते हैं। लेकिन इनकी सिचुएशंस क्या-क्या हैं, उस सिचुएशन में अगर आप होते तो आप भी यही करते, क्योंकि आपकी सिचुएशंस आपसे वो करवाती हैं, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं करते हैं। हैप्पी फैमिली का कार्ड क्यों आया है इनकी करंट फीलिंग्स में? आपका प्रपोज़ल ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उसका रीज़न कार्मिक सिचुएशंस हैं, डेस्टिनी, वर्ल्ड। एक जर्नी में हैं आप सब, अपने अपने कर्मास फेस करते जाते हैं, जर्नी कंप्लीट करते जाते हैं, यूनियन होता जाता है। तो यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। क्लियरली दिख रहा है कि सोलमेट कनेक्शन, आप में से ज़्यादातर लोग सोलमेट से डील कर रहे हैं। यहाँ पर आपका प्रपोज़ल ये ऐसा नहीं है कि ये एटीट्यूड में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या गुस्से में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये कर ही नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सिचुएशंस। तो परेशान ये भी हैं, सैड ये भी होते हैं, डिस्टर्ब ये भी होते हैं। इनकी भी विश है आपके साथ यूनियन करना, इनकी भी विश है आपके साथ एक नई शुरुआत करना, इनकी भी विश है आपके पास लौट कर आना। ये भी रात को रोना नहीं चाहते, रात को तड़पना नहीं चाहते, ये भी आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ये भी आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि सारी सिचुएशंस बैलेंस हो। लेकिन इनको इनका कर्मा फेस करना पड़ता है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग ही ऐसी है इस जर्नी की। तो इस वजह से ये भागते हैं आपसे। तो अभी तक फ़िलहाल यही एनर्जी निकल कर आई है। देखते हैं अलग डेक से भी। इस वक्त
क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं उनके पार्टनर्स। प्लीज़ गाइड करें। टेन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, द हाई प्रीस्टेस। थ्री ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम है द फूल। टेम्परेंस, टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन, फोर ऑफ सोर्ड्स। आपको लेकर यहाँ पर क्लियर वही कार्ड्स आए हैं जो इसके पहले आए थे, बल्कि उससे भी थोड़ा और क्लियर कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है। जैसा कि मैंने कहा, टू ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है। म्यूचुअल लव है, जितना लव आप करते हो उतना ही वो भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, या तो उनके पेरेंट्स की वजह से। अब अगर वो बॉय हैं तो ऑब्वियसली बुढ़ापे में अपने माँ बाप को छोड़ नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से वो चाहते हुए भी स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, या किसी सिचुएशन में ये हालत होती है उनकी जब वो आपसे बात नहीं करते हैं या आपको ब्लॉक कर देते हैं या नो कांटेक्ट में डालते हैं। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि कोई अगर आपसे लव करता है तो वो आपको ब्लॉक करके खुश होगा। जितना आप तड़पते हैं उससे ज़्यादा ये तड़पते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि आप इनके साथ थे, इनके साथ हो, और आप कुछ टाइम के बाद नॉर्मल हो जाओगे। आप समझ जाओगे कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी। इनको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। ये मैजिशियन का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि ये मैनिफेस्ट करते हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर को मैनिफेस्टेशन ना पता हो, बट आपके पार्टनर्स आपसे बेहतर मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और ये जब जब आपको मैनिफेस्ट करते हैं आपकी एनर्जी लो या हाई होने लगती है। तो इस तरह की मैनिफेस्टेशन इनके में पावर्स हैं। टेम्परेंस, ये आपके साथ हमेशा बैलेंस बनाकर चलते हैं। जब भी इन्हें ऐसा फील होता है कि नहीं अब आप नहीं रह पा रहे हो या लो फील कर रहे हो, तो ये रिटर्न आ जाते हैं आपके लाइफ में। इन्हें भी कुछ फीलिंग्स होती होगी, कुछ एहसास होता होगा, तभी ये रिटर्न आ जाते हैं। आपके मैसेजेस भी मुझे आते हैं कि मैम मैसेज आ गया, मैसेज आ गया। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मिरर करते हैं आप एक दूसरे को। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये भी बहुत इंट्यूटिव है आपको लेकर। इन्हें पता चल जाता है कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिरर करते हैं आप एक दूसरे को। आपके लिए आपके पार्टनर स्टैंड भी लेना चाहते हैं, जो भी सिचुएशंस हैं उसमें आपका साथ देना चाहते हैं। तो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। हाँ, अब उनकी एनर्जी, जो उनकी सिचुएशंस है, वो उस कंडीशन में अगर कोई रहेगा तो वो यही करेगा। ऐसी यहाँ पर सिचुएशंस निकल कर आई है। देखते हैं आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके पार्टनर्स का। कब फ़र्क पड़ेगा उन्हें, कब रिटर्न आएंगे वो, कब वापस आएंगे मेरे व्यूवर्स के लाइफ में। प्लीज़ गाइड करें, कब तक वापस आएंगे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उनकी तरफ। Ace of Pentacles with the Lovers, Transformation, Emperor and Memories of Love। कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू आएगा उनके लाइफ में, चेंजेस आएंगे, और उसके बाद आपका एक हारमोनियस यूनियन यहाँ पर दिख रहा है। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 6 आवर्स 6 डेज़। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को आपके पार्टनर्स की तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है, मैक्सिमम 6 वीक्स। लेकिन यहाँ पर किसी न किसी तरह का ब्रेक थ्रू आएगा आपके पार्टनर के लाइफ में। कुछ ना कुछ एंड करेंगे, कुछ सिचुएशन में स्टैंड लेंगे, और उसके बाद आपकी तरफ बढ़ेंगे, अथॉरिटी अपने हाथ में लेंगे। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा आपको मिस करने वाले हैं आपके पार्टनर्स। मेमोरीज़ ऑफ लव, जो भी आपके साथ उन्होंने मेमोरीज़ हैं, या आपके पिक्स हैं, या आपका सोशल मीडिया है, बहुत ज़्यादा स्पाई करने वाले हैं।
कनेक्शन आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कोई भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है। तो ये चिंता ही छोड़ दीजिए आप सब कि वो नहीं रह पाएंगे या वो उनमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो तो मज़े कर रहे हैं, वो तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए इंसान कभी कभी क्या होता है ना, जब बहुत डिस्टर्ब होता है तो वो दिखाने के लिए भी सेलिब्रेट करता है कि नहीं मैं बहुत खुश रहने के लिए कोशिश करता है। तो यहाँ पर क्लियरली दिखा है उनकी सिचुएशन, उनकी फीलिंग्स एग्जैक्टली क्या होती हैं, वो चीज़ें मैंने आपको आज बताई हैं। होप कि आपसे रेजोनेट हो। यहाँ पर आपको एक स्टेबल कमिटमेंट इनकी तरफ से मिलेगी, लेकिन उसके पहले यहाँ पर एंडिंग दिख रही है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। सो ये थी आज की रीडिंग, शॉर्ट रीडिंग है आपके लिए। अगर आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो, तो ज़रूर एनर्जी रेजोनेट की हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।